आप सभी का स्वागत है जैक मैथ मस्ती में। तो दोस्तों JCRT द्वारा जारी मैट्रिक बोर्ड का आज हम लोग क्वेश्चन का आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोग का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 3825 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद उसको गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक है। तो देखो, अभाज्य संख्या जो है आपका 2 से शुरू होता है, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 7, 7 के बाद आता है 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, आगे और भी संख्या बढ़ते जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 3825, ठीक है। देखिए लास्ट में 5 है, इसमें सम और विषम संख्या को देखना पड़ता है। अगर विषम संख्या रहता है तो सबसे पहले 3 से भाग करते हैं, और सम संख्या रहता है तो हमेशा 2 से भाग करते हैं। तो लास्ट में 5 है, 5 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या में 3 से भाग किया जाता है। सबसे पहले 3 से भाग करना है 3 को, जब 3 का पाड़ा बोलते हैं तो 3 एक बार में आता है, 3 एकम 3। 3 से भाग करना है 8 को, जब 3 का पाड़ा बोलोगे तो 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 3 दूनी 6। 8 की जगह पर 6 होता है तो बचता है 2, 2 बचने से बन जाता है 22। 3 से भाग करना है 22 को, जब 3 का पाड़ा बोलोगे तो 22 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 3 सते 21। 22 की जगह पर 21 होता है, बचता है 1, 1 बचने से बन जाता है 15। 3 से भाग करना है 15 को, 3 पछे 15, ठीक है। फिर वही 3 से ही भाग करना है, ठीक है, 3 से भाग करना है। 3 से भाग करना है 12 को, 3 चौके 12। 3 से भाग करना है 7 को, जब 3 का पाड़ा बोलोगे तो 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 3 दूनी 6। 7 की जगह पर 6 होता है, बचता है 1, 1 बचने से बन जाता है 15। 3 से भाग करना है 15 को, 3 पचे 15, ठीक है। 425 जो है 3 का पाड़ा में नहीं आता, ये 5 का पाड़ा में आता है। 5 से भाग करना है 42 को, जब 5 का पाड़ा बोलोगे तो 42 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 5 अटे 40। 42 की जगह पर 40 होता है, बचता है 2, 2 बचने से बन जाता है 25। 5 से भाग करना है 25 को, 5 पचे 25, फिर 5 से भाग करना है, 5 से भाग करना है 8 को, 5 एकम 5, बचता है 8 की जगह पर 5 होता है, बचता है 3, 3 बचने से बन जाता है 35। 5 से भाग करना है 35 को, 5 सते 35। यहाँ 17 है, 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 किसी से भाग नहीं जाता है, 17 17 से भाग जाता है, 17 एकम 17, ठीक है। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकलता है 3 गुना, या 3 3 2 टू है, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5 गुना, उसके बाद 17 एक टू है, ठीक है। 5 गुना 5 गुना 17, पाँच गुना 5 गुना 17, ठीक है, बराबर। यहाँ 3 जो है 2 टू है, पहले 3 लिखना है, 3 3 2 टू है, 3 के ऊपर में लिखना है 2, बीच में गुना चिन्ह है। उसके बाद यहाँ 5 है, 5 को उतारना है, या 5 5 भी 2 टू है, तो 5 के ऊपर में लिखना है 2, ठीक है, 5 के ऊपर में लिखना है 2। उसके बाद यहाँ गुना चिन्ह है, गुना उतरेगा, यहाँ 17 है, 17 उतर जाएगा, 17 सिंगल है, ठीक है। तो आप लोग का फाइनल आंसर हो गया है। तो इसका 3 का घात 2 है, 5 का घात 2 है, गुना 17 है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर 1 से मिल रहा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 336 और 64 का HCF है, HCF ज्ञात करना है। तो देखो इसको हम लोग भाग विधि से भी बना सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से बना सकते हैं और भाग विधि से भी, तो यह भाग विधि सबसे बेटर है, ठीक है। तो 336 और 64 का HCF निकालना है। तो
भाग छोटा संख्या से करते हैं। छोटा संख्या 64 है, 64 से भाग करना है 336 को। ठीक है, 64 से भाग करना है 336 को, अंदाजी गुना करते हैं। 64 का मान लिया पहाड़ा हम लोग 5 बार बोलेंगे तो कितना होगा। 5 चौके 20, 20 के 0, 2 हासिल, 5 छक 30, 31 32, 320। ठीक है, 64 का पहाड़ा 5 बार बोलने से होता है 320, तो यहाँ पर लिखना है 320 बट्टा घटाओ 6 में से 0 घटाने पर बचता है 6, 3 में से 2 घटाने पर बचता है 1, 3 में से 3 घटाने पर बचता है कुछ नहीं। ठीक है, अब 16 से भाग करना है 64 को। ठीक है, 16 से भाग करना है 64 को। जब 16 का पहाड़ा बोलते हैं तो 64 कितना बार में आता है, 16 चौके 64। ठीक है, बट्टा घटाओ 64 में से 64 घटाने पर बचता है कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ 16 से भाग होकर के यह संख्या पूरा खत्म हो जाता है, तो यहाँ HCF का मान हो जाता है 16। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 1600 है, उनका HCF 5 है, संख्याओं का LCM है, LCM ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये LCM का सूत्र से बनेगा, तो LCM का सूत्र होता है A गुना B बटा HCF होता है। ठीक है, A बटा B बटा माने A गुना B बटा HCF होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या, पहला संख्या A होता है और दूसरा संख्या B होता है। गुणनफल मैंने गुना, मैंने A गुना B का मान दिया है 1600 बराबर A गुना B का मान दिया है 1600। उसके बाद बट्टा है, सूत्र में बट्टा डालना है, बट्टा में लिखा है HCF। देखो HCF का मान दिया है 5, तो यहाँ पर लिखना है 5। ठीक है, HCF का मान दिया है 5। अब 5 से काटना है, 1600 और 5 में 5 छोटा है, 5 का पाड़ा से काटना है, 5 एक कम 5। जब 5 का पाड़ा बोलोगे तो 16 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 5 दिया 15, बचता है 16 की जगह पर 15 होता है, बचता है एक, एक बचने से बन जाता है 10, 5 दूनी 10, कट जाता है, बचता है 0, 0 उतर जाता है। ठीक है, तो यहाँ बराबर ऊपर में बचता है 320, 320, तो आप लोग का फाइनल आंसर हो गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार लिखा है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए HCF A, B ब्रैकेट गुना LCM A बराबर B ब्लैंक है, फिर लिखा है होता है, लिखा है। ये फ्रेंड्स सूत्र से पूछा है। ठीक है, देखो सूत्र है, एक सूत्र है HCF गुना LCM। HCF गुना LCM बराबर होता है A गुना B होता है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं HCF गुना LCM तो दिया हुआ है। ठीक है, HCF गुना LCM दिया है, यहाँ A गुना B नहीं दिया, तो यहाँ होना चाहिए A गुना B होना चाहिए। ठीक है, A गुना B कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यदि A बराबर BQ प्लस R है, जहाँ देखो A को हम लोग भाज्य कहते हैं, A को कहा जाता है भाज्य,
भाज्य को ए से सूचित किया जाता है, ठीक है। भाजक को बी से, भाजक को बी से, भागफल, भागफल को क्यू से, ठीक है, और शेषफल, शेषफल को आर से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है, ठीक है। तो इसमें जो है भाज्य भाजक और भागफल में संबंध को देखना है, ठीक है। इसमें कौन सा चीज़ बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है आपका 0, ये बड़ा है, ठीक है, और ये बराबर भी है, ये R है और ये B है, ठीक है। तो यहाँ जो है, यहाँ B का मान जो है बड़ा होता है, B माने भाजक, भाजक का मान बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है, शेषफल से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये उसका संबंध है। तो देखते हैं इसमें कौन सा संबंध पूछा है, ठीक है। यहाँ B बड़ा होना चाहिए, माने B माने भाजक, भाजक का मान बड़ा होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए, शेषफल से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। भाजक का मान जो है शेषफल से बड़ा होना चाहिए। देखते हैं, भाजक का मान शेषफल से बड़ा होना चाहिए, भाजक का मान शेषफल से बड़ा होना चाहिए, और 0 के माने R जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, R 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ भाजक का मान जो है बड़ा है, किससे बड़ा है, शेषफल से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से वही सूत्र पूछ दिया है। यदि लिखा है, यदि ए और बी धनात्मक पूर्णांक तो उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच संबंध होगा। इसमें संबंध पूछा है, एचसीएफ और एलसीएम के बीच संबंध पूछा है, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम के बीच संबंध पूछा है। तो इसका संबंध होता है, देखो, एचसीएफ और एलसीएम के बीच संबंध पूछा है, एचसीएफ और एलसीएम के बीच संबंध पूछा है। तो यहाँ एलसीएम का मान जो है बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है, एचसीएफ से बड़ा होता है, ठीक है। एलसीएम का मान जो है एचसीएफ से बड़ा होता है, ठीक है। एलसीएम माने होता है आपका अधिकतम, एलसीएम माने अधिक होता है, एचसीएफ माने कम होता है, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम बड़ा होगा, यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। फिर से सुनेंगे, एचसीएफ और एलसीएम में एलसीएम का मान बड़ा होता है, एलसीएम माने अधिक होता है, एचसीएफ माने कम होता है, ठीक है। एलसीएम माने बड़ी संख्या और एचसीएफ माने छोटी संख्या, इसीलिए एलसीएम का मान बड़ा होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, लिखा है 7√5, 7√5 कैसा संख्या है, 7√5 कैसा संख्या, देखो इसको समझना होगा। देखो, अगर कोई भी संख्या अगर बट्टा के रूप में रहेगा, जैसे 1/2, कोई भी संख्या अगर बट्टा के रूप में रहेगा तो कहलाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। और कोई भी संख्या अगर रूट के रूप में रहेगा, कोई भी संख्या अगर रूट के रूप में रहेगा तो कहलाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। रूट वाला संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं और बट्टा वाला संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। और गणित का जितना भी चिन्ह है, जैसे पाई हुआ, ठीक है, गणित का जितना भी चिन्ह है सब अपरिमेय संख्या में आता है, ठीक है। पहला है अपरिमेय संख्या में रूट आता है,
दूसरा अपरिमेय संख्या में गणित का चिन्ह आता है, ठीक है। और मान लिया अपरिमेय और परिमेय रहेगा, अपरिमेय और परिमेय, एक अपरिमेय रहेगा और एक परिमेय रहेगा, एक अपरिमेय रहेगा और एक परिमेय रहेगा, तो दोनों मिलकर के बनता है अपरिमेय बनता है, ठीक है, दोनों मिलकर के बनता है अपरिमेय, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि 7√5 कैसी संख्या है। तो देखो 7 तो परिमेय है लेकिन √5 अपरिमेय है, तो दोनों मिलकर के बनता है अपरिमेय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है 64/455 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार पूछा है, तो नीचे 455 है, तो 455 का अभज्य गुणनखंड निकालना है। 455 का अभज्य गुणनखंड, 455 नीचे वाला संख्या का अभज्य गुणनखंड निकालना। 455 जो है 5 का पड़ा में आता है, ठीक है। 5 से भाग करना है 45 को, 5 9 45, 5 से भाग करना है 5 को, 5 एकम 5, 91 7 का पड़ा में आता है, ठीक है। 7 से भाग करना है 9 को, 7 एकम 7, बचा 2, 2 बचने से बन जाता है 21, 7 से भाग करना है 21 को, 7 तिया 21, या 13 है, 13 एक अभज्य संख्या, 13 किसी से भाग नहीं जाता, 13 13 से भाग जाता है, 13 एकम 13, तो 455 का अभज्य गुणनखंड निकला है 5 गुना 7 गुना 13, ठीक है। तो देखो नीचे मैंने हम लोग नीचे वाला संख्या को ही बना रहे हैं, ऊपर वाला संख्या तो नहीं बनेगा, नीचे वाला संख्या बनेगा। नीचे संत के लिए देखिए 5 होना चाहिए और 2 होना चाहिए, ठीक है। नीचे अगर 2 भी रहेगा तो 5 होगा और 5 भी रहेगा तो शांत होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा दूसरा संख्या रहेगा तो अशांत हो जाएगा। तो यहाँ 5 तो है, यहाँ 2 होना चाहिए, अगर 2 रहता तो शांत होता, लेकिन 5 है, यहाँ पर 7 भी आ गया और 13 आ गया। 5 के अलावा अगर दूसरा संख्या आ जाता है, 5 और 2 के अलावा अगर दूसरा संख्या आ जाता है तो वो अशांत हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अशांत, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है यदि एचसीएफ ए बराबर 8, एचसीएफ ए 8 बराबर 4 दिया है, एलसीएम 8 बराबर दिया 24, ए का मान निकालना है, ठीक है। तो उसी सूत्र से बनेगा एचसीएफ, सूत्र है आप लोग का एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है ए गुना बी, ठीक है। एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है ए गुना बी। इसका ऐसे बनाते हैं एचसीएफ, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है ए गुना बी, ठीक है। तो इसमें देखो ABCD में सबसे पहले ए का मान आता है, उसके बाद बी का मान, तो ए का मान हो जाता है ए और बी का मान हो जाता है 8, ठीक है। लेकिन यहाँ एचसीएफ का मान हो जाता है 4, तो एचसीएफ का मान दिया है 4, यहाँ गुना चिन्ह है। एलसीएम का मान देखते हैं, एलसीएम का मान दिया है 24, तो एलसीएम की जगह पर लिखना है 24 बराबर, यहाँ ए लिखा है, ए का मान देखते हैं, ए का मान है कि नहीं, तो ए का मान तो ए ही है, ठीक है, हम लोग को ए का मान ही निकालना है, गुना यहाँ बी लिखा है, बी का मान देखते हैं, तो बी का मान दिया है आपका 8 दिया है, ठीक है, ये बी का मान है, बी का मान दिया है 8, कटेगा बराबर रहने से कटता है, ठीक है। तो ऐसे काट सकते हैं इसको हम लोग, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। अब इधर 2 से कटेगा 2 एकम 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ए बराबर ए का मान निकलता है आपका 12, ठीक है। तो ये 12 आंसर हो जाता है इसका, तो 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, लिखा है यदि y बराबर px का ग्राफ दिया है तो बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या होगा। हम लोग को px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। देखो इसको हम लोग x अक्ष कहते हैं, ठीक है। ये जो है ये x अक्ष है, इसको हम लोग x अक्ष कहते हैं, ठीक है। और ये जो वक्र रेखा है इसको हम लोग वक्र रेखा कहते हैं। तो ये वक्र रेखा x अक्ष से जितना बार टकराएगा उतना शून्य होगा। जैसे यहाँ एक बार टकराया है, यहाँ एक बार टकराया है, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, ठीक है। तो इसमें कुल कितना बार टकराया, 1 2 3 4, टोटल 4 बार टकराया तो इसका शून्यक हो जाता है 4, ठीक है। तो ठीक उसी तरह इसमें देखते हैं, ये वक्र रेखा है, मैंने ये x अक्ष है और ये वक्र रेखा, तो ये वक्र रेखा x अक्ष से कितना बार टकराया है इसी में देखना है। तो टोटल 1 बार टकराया है, तो इसका शून्यक हो जाता है 1, ठीक है। x अक्ष से वक्र रेखा जितना बार टकराएगा उतना शून्यक होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, लिखा है यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग √2 एवं गुणनफल 1/3 हो तो द्विघात बहुपद होगा। हम लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो सूत्र से बनेगा, सबसे पहले दिया है आपका शून्यकों का योग, तो सबसे पहले शून्यकों का योग बनेगा। तो शून्यकों का योग पहला शून्यक अल्फा होता है, दूसरा शून्यक बीटा होता है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यकों का योग हुआ। और शून्यकों का योग का मान दिया है √2 दिया है, तो यहाँ पर लिखना है √2, ठीक है। और शून्यकों का योग का सूत्र, शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a होता है, ठीक है, -b/a होता है, ठीक है, बराबर यहाँ दिया है √2। इसमें बट्टा है, इसमें बट्टा नहीं है, तो देखो बट्टा में तो एक छिपा होना चाहिए, ठीक है, बट्टा में एक छिपा रहता है। तो देखो इसको ऐसे समझना होगा, देखो बट्टा में जो है ए का मान रहता है, तो यहाँ देख सकते हैं गुणनफल में आपका 1/3 है और ऐसा दिया है √2, 1/3 है, ठीक है। इसमें तो बट्टा में ए का मान 3 दिया, लेकिन इसमें बट्टा में ए का मान नहीं दिया, √2 में ए का मान नहीं है, तो इसमें अपने से बट्टा डालना है, ठीक है। यहाँ जब 3 है तो यहाँ भी होना चाहिए 3, तो नीचे लिखना है 3, इसी 3 को यहाँ लिख देना है, ठीक है, क्योंकि इसमें ए का मान 3 दिया, इसमें ए का मान 3 नहीं है, तो इसी 3 को यहाँ लिखा जाता है। जब नीचे 3 लिखते हैं तो ऊपर में भी लिखना होगा 3, ठीक है। तो पहले दिया है शून्यकों का योग, पहले शून्यकों का योग बनेगा, ठीक है, शून्यकों का योग। तो पहला शून्यक अल्फा होता है, दूसरा शून्यक बीटा होता है। शून्यकों का योग, इस शून्यकों का योग हुआ, और शून्यकों का योग का मान दिया है आपका, शून्यकों का योग का मान दिया है √2 दिया है, तो यहाँ पर लिखना है √2, ठीक है। यहाँ शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a होता है, ठीक है, बराबर यहाँ दिया है √2 उतरेगा, ठीक है। इसमें बट्टा है, इसमें बट्टा नहीं है, तो बट्टा में वैसे एक छिपा रहता है, तो यहाँ अपने से बट्टा में डालना है, ठीक है। एक तो डालना नहीं है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं यहाँ बट्टा में ए का मान 3 है, तो इसमें भी बट्टा में ए का मान 3 होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखना है 3। नीचे जब 3 लिखेंगे तो ऊपर में भी लिखना होगा 3, ठीक है। तो यहाँ ए का मान हो जाता है 3 और बी का मान हो जाता है -3√2 हो जाता है, ठीक है। बी का मान हो जाता है -3√2, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हम लोग का शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का मान दिया है 1/√3 दिया है, 1/√3, तो यहाँ पर लिखना है 1/√3 नहीं, केवल 3 है, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a होता है, ठीक है, बराबर यहाँ दिया है 1/3, ठीक है। तो ए का मान दिया है 3, ए का मान हो जाता है 3 और सी का मान हो जाता है
आपका 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लिखना है, तो यहाँ हम लोग को a का मान प्राप्त हुआ तो यहाँ हम लोग को a का मान प्राप्त हुआ था 3। ठीक है, और b का मान प्राप्त हुआ था ठीक है, इसको फिर से देखते हैं, मिट गया है। देखो ये जो है शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, तो देखो हम लोग का a का मान निकला था, a का मान निकला था आपका 3। ठीक है, और b का मान निकला था -3√2। इसमें आप लोग का देखो आप लोग का यहाँ पर a का मान निकला था 3। ठीक है, और b का मान निकला था -3√2 और c का मान निकला था 1 निकला था। ठीक है, तो हम लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसमें हम लोग को a b c का मान बैठाना है, तो a का मान निकला है आपका 3, तो यहाँ लिखना है 3, x² उतर जाता है, यहाँ प्लस है प्लस उतरेगा, यहाँ b लिखा है, b का मान बैठाना है, तो b का मान निकला है -3√2, लिखना -3√2। माइनस को हमेशा ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है, यहाँ बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, मतलब गुना चिन्ह, x से x उतर जाता है, यहाँ प्लस है प्लस उतरेगा, यहाँ c लिखा है, c का मान बैठाना है, तो c का मान निकला है 1। ठीक है, अब उसको देखो 3x² तो उतरेगा, 3x² उतरेगा, प्लस को जब माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होगा। ठीक है, और 3√2 को जब x से गुना करते हैं तो 3√2x होता है, उसके बाद प्लस 1 है। ठीक है, तो ये आप लोग का फाइनल आंसर है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देखते हैं, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 है, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि द्विघात बहुपद के x² प्लस 3x प्लस k का एक शून्यक 2 है तो k का मान है, k का मान निकालना है। ठीक है, k का मान हम लोग को निकालना है। यदि द्विघात बहुपद के x² प्लस 3x प्लस k का एक शून्यक 2 है, एक शून्यक दिया है लेकिन यहाँ दूसरा शून्यक नहीं दिया है। ठीक है, तो एक शून्यक द्विघात बहुपद, देखो यहाँ ये जो है a का मान है, यहाँ a का मान दिया है k। ठीक है, कॉमा b बराबर, और b का मान दिया है यहाँ पर 3 दिया है। ठीक है, और c का मान दिया है आपका k दिया है। ठीक है, हम लोग को शून्यक एक शून्यक दे रखा है, मान लिया शून्यकों का योग देखते हैं, तो शून्यकों का योग का मान दिया है आपका, शून्यकों का योग का मान दिया, मान लिया 2 है।
ठीक है। और शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a होता है, ठीक है। बराबर बराबर दिया है 2, -b है, -b उतरेगा, ठीक है। अच्छा b का मान देखते हैं, b का मान 3 दिया है, तो b के जगह पर लिखना है 3, b के जगह पर लिखना है 3, ठीक है। उसके बाद बट्टा दिया है, बट्टा डालना है, बट्टा में लिखा है ए का मान देखते हैं, ए का मान तो k है, यहाँ पर लिखना है k, बराबर यहाँ दिया है 2, ठीक है। इसमें बट्टा नहीं, बट्टा में एक छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो k को अगर 2 से गुना करेंगे तो 2k होगा, बराबर। उसके बाद -3 को गुना करेंगे 1 से तो -3 होगा, ठीक है। तो k बराबर हो जाएगा -3, यहाँ गुना चिन्ह है तो गुना चिन्ह में से बदलता है बट्टा में, तो k का मान निकलता है -3/2, -3/2। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। -3/2 ये तो नहीं है। अब गुणनफल से एक बार बना के देखना होगा। शून्यकों का गुणनफल का मान लिया, आपका शून्यकों का गुणनफल का मान लिया 2 है, ठीक है। यहाँ लिखना है 2, और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a होता है, बराबर 2। इसमें एक बार मान बैठा के देखते हैं c का मान, तो यहाँ c का मान जो है k है, c के जगह पर लिखना है k, बटा में a लिखा है, a का मान देखते हैं, तो a का मान भी दिया है, k दिया है, ठीक है। c का मान दिया k, a का मान भी दिया k, बराबर तरफ दिया है 2, ठीक है। सब बट्टा में एक छिपा हुआ रहता है, ऐसे क्रॉस गुना होता है, तो 2 को k से गुना करते हैं तो होता है 2k, बराबर k को अगर 1 से गुना करेंगे तो k ही होगा, ठीक है। 2k उतरेगा, इसको इधर से लेके आएंगे -k हो जाएगा, और बराबर तरफ 0 हो जाएगा, ठीक है। k के समान है, k का कॉमन निकलेगा, ठीक है। कौन होना है ब्रैकेट के बाहर, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा माइनस, यहाँ बचेगा 1, और बराबर दिया है 0, ठीक है। k गुना 2 में से घटाएंगे बचेगा 1, बराबर दिया है 0, तो k बराबर 0/1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0 ही बचेगा। तो इसमें भी आप लोग का देखते हैं, तो इसमें गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। आप लोग का क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। तो इसका हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा, मैंने शून्यकों का योग का मान दिया -4, ठीक है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल का मान दिया है 4, आगे लिखा है x² का गुणक, x² का गुणक दिया है 1, तो बहुपद क्या होगा, बहुपद निकालना हम लोग को, ठीक है। तो ये आराम से निकल जाएगा। तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग का मान दिया है -4, तो लिखना है -4। शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a होता है, और बराबर दिया है -4, ठीक है। इसमें बट्टा है, इसमें बट्टा नहीं, बट्टा में एक छिपा हो रहता है। बायां पक्ष में माइनस है, दायां पक्ष में माइनस, माइनस बराबर, माइनस बराबर इसलिए कट जाता है, तो a का मान हो जाता है 1 और b का मान हो जाता है 4, ठीक है। तो अगला देखते हैं, आगे दिया है शून्यकों का गुणनफल का मान दिया है 4, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का मान दिया है 4। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a,
और बराबर दिया है 4। इसमें बट्टा नहीं, बट्टा में 1 छिपा हो रहता है। तो यहाँ ए का मान दिया है 1 और सी का मान दिया है 4। ठीक है, तो यहाँ फाइनल मान निकला हम लोग का ए का मान 1 है, बी बराबर बी का मान आपका बी का मान निकला, ए तो माइनस माइनस समान था, कट जाता है। बी का मान निकला आपका 4 निकला है। ठीक है, सी का मान, और सी का मान निकला है यहाँ पर 4। ठीक है, ए का मान 1 है, बी का मान 4 है, सी का मान भी 4 है। ए का मान 1 है, बी का मान 4 है और सी का मान भी आपका 4 ही है। ठीक है, तो ये आपका द्विघात बहुपद का सूत्र से बनेगा, और द्विघात बहुपद का सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो यहाँ a b c का मान बैठाना है। तो a का मान निकला है 1 लिखेंगे, यहाँ बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, मतलब गुना चिन्ह, x² उतर जाता है, यहाँ प्लस से प्लस उतरेगा। यहाँ b लिखा है, b का मान बैठाना है, तो b का मान निकला है 4, बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं का मतलब गुना चिन्ह, यहाँ x से x उतरेगा, यहाँ प्लस से प्लस उतरेगा, यहाँ c लिखा है, c का मान बैठाना है, तो c का मान निकला है आपका 4 निकला है। ठीक है, बराबर 1 को x² से गुना करेंगे तो x² होगा, यहाँ प्लस से प्लस उतरेगा, 4 को 1 से गुना करेंगे तो होगा 4x, यहाँ प्लस से प्लस उतरेगा और यहाँ लास्ट में 4 है, 4 उतर जाएगा। तो ये आप लोग का फाइनल आंसर हो गया है। ठीक है, तो x² प्लस 4x प्लस 4 है, ऑप्शन नंबर देखते हैं, x² प्लस 4x प्लस 4। x² प्लस 4x प्लस 4, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, लिखा है px बराबर 5x² प्लस 3x प्लस 1 और qx बराबर दिया है 2x। px में gx से भाग देने पर भागफल का घात क्या होगा, भागफल का घात निकालना है, 2x से भाग करना है। ठीक है, 2x से भाग करना है, 5x² प्लस 3x प्लस 1 को भाग करना है। ठीक है, इसको पहले ऊपर में लिखा जाता है 5x² बटा, इसको नीचे लिखा जाता है 2x। ठीक है, बराबर 5, इसमें आप लोग का 1 to x कट जाएगा। ठीक है, तो 1 to x बचेगा, 1 to x बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 5 बटा ठीक है, इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। चलिए शॉर्टकट विधि में बनाते हैं इसको। ठीक है, 2x का मान निकलेगा आप लोग का, दो एक्स का पहले शून्य निकाला, 2x बराबर 0, यहाँ x का मान निकलेगा, x बराबर दिया है 0, यहाँ गुना चिन्ह है तो 2 चला जाता है बट्टा में, x बराबर 0 को किसी भी संख्या से भाग करने पर 0 ही होता है, तो x का मान निकला है 0, x का मान निकला है 0, तो x का मान 0 बैठाना है। ठीक है, x का मान हम लोग को 0 बैठाना है, तो देखते हैं, यहाँ 5 है, 5 उतरेगा, यहाँ बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं का मतलब गुना चिन्ह, x का मान दिया है 0, x में स्क्वायर है तो ब्रैकेट करके डालना है स्क्वायर, प्लस है 3 है, 3 उतरेगा, बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं का मतलब गुना चिन्ह, x का मान दिया है 0, यहाँ प्लस 1 है, प्लस 1 उतरेगा। ठीक है, तो 5 को अगर 0 का स्क्वायर को सरल करेंगे तो 0 होगा, और 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, प्लस से 3 को 0 से गुना करेंगे तो ये भी 0 होगा, 0 को किसी भी संख्या से गुना करने पर 0 ही होता है, फिर प्लस से 1।
ठीक है, 0 0 सब कट जाता है, यहाँ बचता है 1। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे a का मान हो जाएगा आप लोग का एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह पर एक छिपा रहता है, तो a का मान हो जाएगा 1। b बराबर b का मान हो जाता है आपका यहाँ -5 है। ठीक है, और c का मान c का मान दिया है 6, b का मान तो -5 है। ठीक है, और c का मान दिया आप लोग का 6 दिया है। c का मान दिया है 6। ठीक है, a का मान दिया है आप लोग का 1 दिया है, b का मान दिया है -5 और c का मान दिया है 6। ठीक है, लिखा कि 2 शून्यक, इसका 2 शून्यक है, अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा का मान इनमें से कौन सा होगा, इसमें हम लोग को मान निकालना है। ठीक है, तो देखो अल्फ़ा ये इसमें बटा लगेगा, बीटा को अल्फ़ा से गुना करेंगे तो अल्फ़ा गुना बीटा होगा, लेफ्ट क्रॉस गुना होता है, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बीटा को बीटा से गुना करेंगे तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, यहाँ कॉमन निकलेगा, अच्छा हाँ कॉमन निकलेगा अल्फ़ा अल्फ़ा और बीटा का अगर कॉमन निकालता है, अच्छा अल्फ़ा बीटा का कॉमन नहीं निकलेगा, चलो हटाओ उसको। तो ये अल्फ़ा गुना बीटा है, नीचे अल्फ़ा गुना बीटा है, अल्फ़ा गुना बीटा का मान निकालते हैं। तो देखो अल्फ़ा गुना बीटा का सूत्र होता है, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a होता है। ठीक है, c/a। तो यहाँ c का मान देखते हैं, तो c का मान दिया है 6, बटा में 1 a लिखा है, तो a का मान दिया है आप लोग का 1 दिया है, यानी कि नीचे आपका 6, नीचे 6 आना चाहिए। ठीक है, नीचे 6 आना चाहिए, नीचे 6 आना चाहिए, 6 तो सब में है नीचे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना होगा। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं, देखो ये सब कुछ करके अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो फ्रेंड इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, फ़िलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर 16 का देखते हैं। 16 का लिखा है, भाग एल्गोरिथम से पी एक्स बराबर जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ भाजक जी एक्स दैट इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो निम्नलिखित। देखिए सेसपल का मान जो है 0 होता है,
ठीक है। ससफल का मान जो है आप लोग का 0 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ससफल 0 है, ससफल का मान 0 होता है, ठीक है। और या तो RX का घात छोटा होता है, माने R का मान जो है आपका छोटा होता है, किससे छोटा होता है? GX का मान से छोटा होता है, ठीक है। RX का मान छोटा होता है GX का मान से, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। आज पहला वीडियो है,